तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे और ये पूछ रहे थे कि सर एक चीज़ बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ बताओ, मेरे को भी बता दो जरा, मेरे को भी नहीं समझ में आई। ये ब्लैक कलर ले लेते हैं अपन और ये हो गया डन। तो सर एक चीज़ बताओ, क्या इंपॉर्टेंट बताओ कि ये सर जो MPPSC 2023 आया है, हमने बहुत सी चीज़ें देख ली सर, लेकिन अभी फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि सर एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें आयु गणना बता दो कि भैया एज कैसी है। कि सर एज की दिक्कत ये है कि कब से काउंट की जाएगी एज हमारी, समझ रहे हो। तो भैया एज की बात मैं सबसे पहले आपको, सबसे पहले जो आपने जो प्रश्न पूछा था, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, तो सबसे पहले मैं वही का आंसर दे जा रहा हूँ आपको। क्या दे जा रहा हूँ? तो भैया एक आंसर आपको ये देने जा रहा हूँ कि आपकी जो एज गणना है, जो आयु गणना है, वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी, ये जनवरी लिखा है, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। समझ में आ गई? यानी कि 1 जनवरी 2024 से एज काउंट की जाएगी। अब कितने साल के होने चाहिए, कितने साल के, तो वो तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया ऐसा बाबू सोना करने लग गया तो अपन बड़े नहीं हो जाते। अपन बड़े होते हैं जब PSC मानती है। और PSC कब मानती है? PSC मानती है आपकी 21 वर्ष। समझ में आ गई? एज क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब तुम्हारे दिमाग में एक और कंफ्यूजन चल रहा, एक और कंफ्यूजन का चल रहा है, ये एक और कंफ्यूजन ये चल रहा है कि सर 21 साल के तो हो गए, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हुई। अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई मतलब लास्ट ईयर चल रहा है सर, फाइनल ईयर, बस पेपर देने ही जा रहे हैं। अब बताओ PSC का देंगे, पहले जाकर देंगे। अरे मेरे मतलब है कि PSC लास्ट ग्रेजुएशन टाइम चल रहा है, फाइनल ईयर के पेपर होने वाले हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो भी है, लेकिन हमारे पास सर फाइनल ईयर का अभी वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत नहीं है। एक मिनट, पहले बात तो ये तुमने नोट कर लिया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लो। समझ में आ गई ये चीज़ पूरी? अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अगली बारी पे चल रहे हैं। अब अगली बारी की व्यवस्था क्या है भैया, मेरी बात सुनो जरा, इसको मिटा लो पहले तो, ठीक है। अब देखो कैंसिल पेंसिल वाली बात, ठीक है, जल्दी से सुन लो मेरी बात जरा। अब सुनो भाई, बात ये है कि अब बात ये है कि एडमिट कार्ड का और बता दो सर, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। देखो यार, ये सब चीज़ें तो तुम वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो एज वाली सबसे मेन चीज़ क्या थी यार? सबसे मेन चीज़ थी एज वाली। सबसे मेन चीज़ क्या थी? सबसे मेन चीज़ एक वाली एज वाली। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 21 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, अगर आप 21 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, तो 21 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं तो जाएं और MPPSC का फॉर्म भर दें। अब फॉर्म भर दें सर, भर दें क्या? चले जाएं? बिल्कुल चले जाओ सर। 22 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 1 महीना आपको दिया जा रहा है आराम से। इसमें EWS MWS सब बनवा लो, समझ के मेरी बात, सब बनवा लो इस बीच में। अब सर 1 महीना तो दिया जा रहा है। अब चलो EWS की बात आपने कर दी है तो जी और बता दो। देखो भैया मेरी बात सुनो, EWS अभी लगाना है आपको, अगर हैगा तो लगा दो, नाटक मत करो, हैगा तो लगा दो। अगर है बन जाता है और अरबपति मरबपति नहीं है, अपनी एकदम इधर से तनख्वाह नहीं आ रही है, कहीं चंबल में रेत खनन नहीं कर रहे हैं, अपने घर वाले समझ रहे, डंपर वंपर नहीं चल रहे हैं, तो जाओ और EWS हैगा तो बनवाओ, बनवा के लगवा दो। 1 महीने आराम से बन जाएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर सोचोगे ना तो अभी भी बन जाएगा और लग जाएगा, ठीक है यार, सब हो जाता है। मेरी बात सुनो, लोक सेवा केंद्र में जाओ, सब बना के दे देंगे, वो सब हो जाएगा, ठीक है। और लगाना जरूरी है, ये मत सोचना कि मेंस में लगता है EWS, मेंस में कुछ नहीं लगता, प्रीलिम्स में EWS लगेगा। प्रीलिम्स में लगाओ, EWS का ऑप्शन आता है, प्रीलिम्स में जाके लगाओ, EWS लग जाएगा। अब ठीक है, अब मेरी बात सुनो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, और तुम क्या कहना चाह रहे थे? और तुम ये कहना चाह रहे थे कि सर मुझे DCD SP वाली बात और बता दो सर। DCD SP वाली बात कैसी सर? कितने मितक पद देंगे सर, हमको तो वही बनना है। देखो यार मेरी बात सुनो जरा, इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी ये है कि अपने को सिलेक्शन लेना है, समझ रहे हो मेरी बात, अपने को सिलेक्शन लेना है, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ है। लेकिन अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, क्या कम है, तो तुम्हें सुनाने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पे। मेरे को जो समझ में आ रही है वो तो मेरे को पहले से ही पता है, लेकिन तुमको सुनाने के लिए तो वीडियो बनाई है मैंने। तो भैया सुनो मेरी बात, इस बार पदों की जो संख्या है वो है 227। कितने पद हैं साहब? 227 पद हैं अपने पास। 227 पदों में साहब आपके जो मनपसंद का पद है, अरे मनपसंद के तो सब हैं, देखो जो मिल जाए वो बुरी नहीं है, समझ गए मेरी बात। लेकिन भैया क्रेज तो DC वाला है, क्रेज तो DSP वाला है। तो मेरी बात सुनो भैया, अपने पास जो 27 पद हैं और 21 पद हैं, मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि टोटल डालो तुम्हारे फेवरेट जो पद हैं, 20 कितने होते हैं? 20 और 20 40 और ये 48। 48 पद तुम्हारे फेवरेट है, मोटा मोटा मान लो 48 पद तुम्हारे, वो मोटा मोटा के सामने दिख रहा है अंदाज यार, का मान लो मोटा मोटा 48 पद। 48 पद वो हैं जो तुम्हारे काम के, मतलब तुम्हारे फेवरेट है, एकदम हर एक के अंदर एकदम एकदम आरंभ है प्रचंड,
बोलो मस्तकों के झुंड, वो वाला गाना बजने लगता है, एकदम से खतरनाक वाला जूस आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये है तुम्हारे जो पद मैंने बताया 227 पद हैं। अब बोल रहे हो सर बढ़ेंगे क्या? देखो यार लास्ट मोमेंट पर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हर बार तुम देखते आए हो सकता है कि भैया 300 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए, और मेरी जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, पद बढ़ने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अब देखो एक और मेन चीज़ क्या है सर, एक और मेन चीज़ अपनी ये है, देखो मैं मत बता रहा हूँ, वो मेन चीज़ अपनी ये है, ये अपन रफ करते हैं जरा। ठीक है, ये अपनी मेन चीज़ एक और ये है कि सर एडमिट कार्ड बताया, अच्छा नाम तो ले दिया लेकिन बता नहीं रहे हो। देखो यार बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड की जो कहानी है वो तुम्हारी चालू हो जाएगी 8 तारीख से, 8 तारीख यानी कि 8 दिसंबर, समझ गए? अरे 8 दिसंबर ही तो लिखा था जी, 8 दिसंबर से आना चालू हो जाएंगे। कौन से वाले? अरे यार जेई वाले 8 दिसंबर, 17 दिसंबर को पेपर है तो 8 दिसंबर से एडमिट कार्ड आने चालू हो जाएंगे। अब देखो जहाँ पे जी मत सोचने बैठना कि मैं तुमको आगे बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, कि मैं तुमको आगे जी बताने वाला हूँ कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में, बहुत वीडियो बना दी है, बहुत सब कर लिया है। देखो यहाँ पे जी नोटंकी मत करो, यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसके लिए आया हूँ मैं। फॉर्म भरने की 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, फॉर्म भरो और अपनी तैयारी को आगे साथ कर करो। समझ गए मेरी बात? ईडब्ल्यूएस का बनवाओ, अगर जिसका बन सकता है, जो है वैलिड, उसके लिए जाओ, एलिजिबल हो आप उसके लिए तो बनवाओ और पढ़ाई चालू करो। ठीक है, अब सर एक चीज़ और समझ जा दो जरा, एक चीज़ की और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई भैया? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सर वो आपने जो एक वीडियो में बता दिया, कुछ कमेंट भी डले थे आप लोगों के, मैंने देखा कि सर घटना चक्कर की क्या लगाएं, कैसे लगाएं। तो 2 मिनट के लिए सुन लो, 2 मिनट के लिए सुन लो, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो खुद नहीं बना रहा हूँ। देखो 2 मिनट के लिए सुन लो, क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 मिनट के लिए मैं तुमसे ये बोलने जा रहा हूँ भैया कि आपको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपको बहुत ईजी चीज़ बता रहा हूँ, सुनो। जुकाम हो गया यार। देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ मैंने सब बता दिया, बिगनर्स के लिए वीडियो बना दी, सब बता दी। सबसे मेन चीज़ है आपकी यूनिट का पेन का चला जाता है यार बार बार, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसको पढ़ो। और किससे पढ़नी है? परीक्षा धाम से, 3 बार बता चुका हूँ। और परीक्षा धाम की एमसीक्यू लगाओ, काई की लगाओ, पुणेकर की लगा लो, परीक्षा धाम की लगा लो, दोनों में से किसी की लगा लो, सब बढ़िया है, दोनों बढ़िया है, सब बढ़िया है। समझ गए मेरी बात? पहली, तीसरी, 5वीं यूनिट बहुत अच्छे से पक्की करनी है। 60 दिन की स्ट्रेटजी है, मैंने वीडियो में बता रखा है। पर डे 2 से 3 घंटे एमपीजी के पढ़ो यार, बहुत अच्छा वेटेज है। इसका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम निकलना है तो। ठीक है, अब और क्या करें भैया, और क्या करें महाराज, और बताओ। और देखो मेरी बात सुनो, और क्या व्यवस्था है? और व्यवस्था ये है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स, अच्छा 1-2 कमेंट और भी थे कि सर इकोनॉमिक्स पढ़े या नहीं पढ़े। करंट पे जाओ, आर्थिक आंकड़े ले लो, ठीक है, रिपोर्ट देख लो, इंडेक्स देख लो, समझ गए मेरी बात? और जो उसमें स्कीम्स दी हैं, पंचवर्षीय योजना है, वो पढ़ लो। कुछ एक समितियाँ दी हैं एक बॉक्स में, टॉप पेज के टॉप पेज पे लेफ्ट हैंड साइड को, टॉप पर लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट पेज पे नहीं बोल रहा हूँ, राइट पेज पर लेफ्ट हैंड साइड को टॉप पर एक समितियां दी हैं। अब सबकी लूसेंट में अलग अलग हो सकती हैं, नई नई वही में, ठीक है। समितियां दी हैं, जैसे ये समितियां किसके लिए बनी, ये समिति किसके लिए बनी, उन समितियों को देख लेना, पंचवर्षीय योजनाएं देख लो और आर्थिक आंकड़े वगैरह ये सब देख लो। और इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं देखना, लूसेंट पढ़ने मत बढ़ जाना इकोनॉमिक्स में। समझ में आ गई? लूसेंट की सिर्फ तुम्हें पढ़नी है सेकंड यूनिट, फोर्थ यूनिट और सिक्स यूनिट के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या पढ़नी है? लूसेंट पढ़नी है, ठीक है। और विविध के लिए लूसेंट पढ़नी है। विविध बहुत बड़ा रोल पड़ रहा है भैया, मैंने तुमको उस वाली वीडियो में ही बताया कि विविध के लिए अपने 30 मिनट पर डे अलग से निकालो, विविध जरूर पढ़ना, मिसलिनियस जरूर पढ़ना, स्कोर वाला पोर्शन जरूर पढ़ना। मिसलिनियस हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो इस बात को, बहुत अच्छे से गठान मान लो, जरूर पढ़नी है, ठीक है। अब जो तुम जो पूछ रहे थे, तुम जो पूछना चाह रहे थे, वो चीज़ क्या है? तो भैया वो चीज़ ये है, तो भैया वो चीज़ ये है अपनी, रबड़ यार रबड़ बड़ी कर लें अपन। वो चीज़ ये है सर कि सर 7, 8, 9, 10 इनका कीड़ा नहीं तस रहा, क्या करें? इनका कीड़ा नहीं हो पा रहा, क्या करें? कैसे नहीं करें, नहीं करें, समझ में आ रही नहीं? देखो मेरी बात सुनो, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, इन्हीं में दिक्कत आ रही है ना, इन्हीं में दिक्कत आ रही है ना, इनको ही पूछना चाह रहे हो ना? सुनो मेरी बात, देखो इनमें कोई ज़्यादा तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेनी है मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम इन चीज़ों को देख लो, ये क्लियर कर दिया अपन ने। अब सुनो, सबसे पहले तुम यूनिट 7 उठाओ और यूनिट 9 उठाओ, इन दोनों को उठाओ। इन दोनों को उठा के तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को सब में मेन बता रहा हूँ, परीक्षा धाम के लिए उठा लो यूनिट 7। यूनिट 7 तो परीक्षा धाम से उठा लो। यूनिट 7 के लिए कहीं दिमाग मत लगाओ, कहीं इधर उधर मत भटको, परीक्षा धाम उठा लो, बहुत अच्छी बुक है यार, कहीं उसका कोई तोड़ नहीं है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। यूनिट 9 के लिए तुम दोनों में से देख सकते हो, या तो निर्माण देख लो या परीक्षा धाम देख लो, ठीक है। निर्माण या परीक्षा धाम दोनों में से कोई सी उठा लो। निर्माण में तुम जाओगे, परीक्षा धाम में तुम जाओगे, एमसीक्यू भी दिए हैं, निर्माण में भी एमसीक्यू दिए, सब दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने। और ध्यान रखना यार, जैसे ही तुम 20 दिन तक इन किताबों को पढ़ लो अच्छे से, इनकी पर डे 50 क्वेश्चन लगाना, एफएलटी बेस। अभी तो तुम
डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, उसके टॉपिक के पीछे के 50 एमसीक्यू लगा लोगे, उस पर्टिकुलर यूनिट के जो अंदर टॉपिक दिया है ना, उसके लगा लोगे। फिर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक एफएलटी ले लो यूनिट 9 की या यूनिट 7 की, वो लगाओ। समझ गए मेरी बात? यूनिट वाइज एफएलटी कुछ भी करो, इनको पक्का कर लो। यूनिट 7 यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल पे करेंगी। देखो यार, जो क्वेश्चन सबके सही होने वाले हैं ना एमपीजी के, पहले बात तो उनको गलत नहीं करना। यूनिट 7 बहुत बड़ी है ही नहीं यार, तुम 20 दिन में 2 बार रिवीजन कर दोगे यूनिट 7 का, है ना, चाहे बिगनर सोच कैसे भी हो, 2 बार रिवीजन कर दोगे, वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? सॉरी। यूनिट 9 की बारी आ गई। यूनिट 9 थोड़ी सी बड़ी है, यूनिट 9 थोड़ी सी बड़ी है, उसको ज़्यादा टाइम दे दो, पर डे 1 से 1.5 घंटे दे दो, आधा घंटे एमसीक्यू लगाओ, 1 घंटे यूनिट 9 पढ़ो। बहुत दिन है, अभी कम समय नहीं है यार, अगर तुम अच्छे से व्यवस्थित रूप से तैयारी करोगे ना तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। समझ गए? आखिरी के 10 दिन में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या करना है। आखिरी के 10 दिन में तुमको आयोग वाला एक बार रिवीजन करना है और एक एफएलटी लगानी है पूरी वाली, पूरी 10 यूनिट की। और मान के चलो तुम्हारी उस एफएलटी में 25 क्वेश्चन गलत हैं, मैंने पहले ही बता दिया 25 क्वेश्चन गलत हैं, तो उन 25 क्वेश्चन को उठाना है, उनको देखना है किस किस टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों को उठाना है और उनको कंप्लीट करना है उन 10 दिनों में, आखिरी के 10 दिन में। समझ गए? आखिरी के 10 दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिवीजन करने मत लग जाना भैया। समझ में आएगा? उनका रिवीजन मत करने लग जाना, निबट जाओगे, निबट जाओगे भैया, निबट जाओगे। मैं कह रहा हूं, पहले ही सुन लो मेरी बात, निबट जाओगे। एफएलटी उठाना और ये एनालाइज करना कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन किस यूनिट के गलत हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन अगर अपने गलत हो रहे हैं तो भैया वो 10 क्वेश्चन अपने किस यूनिट के गलत हो रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं, नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही समझ में, उनको बताओ, उनको बताओ वो कहाँ से गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये समझो। अब यूनिट 10 और करंट अफेयर्स की मैंने पहले ही बता दी, देखो ये चीज़ रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। यूनिट 8 की मैंने करंट अफेयर आपको बताई दी, पर डे सुबह 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ना चालू करो। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, कहीं से कहीं किसी के सामने छुपी नहीं है कि भैया क्या नहीं बताया, क्या नहीं बताया आपने सर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भैया यूनिट 8 के लिए पर डे स्पीडी लो और स्पीडी का 1 से 1.5 घंटे मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ना चालू करो। समझ में आ गई मेरी बात? आज ये मेन जो वीडियो थी वो किस लिए थी भैया जी? एज के वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोबारा से, आई रिपीटेड, कि 21 साल अगर आपकी एज पूर्ण हो चुकी है, तो अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप पेपर देने के एलिजिबल हो। बिल्कुल हेडेक मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपकी एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2024 से आपकी 21 साल उम्र काउंट होगी। समझ में आ गई? बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ईडब्ल्यूएस है तो लगाओ, लगाओ उसको। ईडब्ल्यूएस नहीं है तो बनवा लो अगर बन सकता है तो, और उसको लगाओ। ऐसा मत सोचना कि ईडब्ल्यूएस नहीं लगाएंगे या अपन जनरल का फॉर्म भर दें, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चाहे कट ऑफ कितनी जाए भाई ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस का तो 1-2 नंबर कम ही रहेगा ना, चाहे कितना ही चला जाए कट ऑफ यार, बात समझो यार। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, तैयारी सटीक करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, व्यवस्थित रूप से। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं तुमको, मेरी बात सुनो। एप्लीकेशन पर नहीं, सॉरी यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर भी रहेगा लेकिन यूट्यूब पर सबको फ्री प्रोवाइड क्लास पढ़ाऊंगा मैं एमपीजीके की, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, 2 से 3 दिन में अपन बैच चालू करने वाले हैं एमपीजीके का। एमपीजीके आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। 5 से 7 दिन में यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 इनका भी करवाएंगे। देखो स्टैटिक नहीं करवाऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अभी नहीं करवाऊंगा, उनको ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? अब भैया एक कमेंट ये भी था कि भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब अटरम में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछो तो ये दोनों है। देखो इंपॉर्टेंस सब है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स नहीं है। लेकिन हिस्ट्री को ना आप चाहो तो कम समय दे सकते हो, बहुत वास्ट है यार, बहुत वास्ट है, तुम्हारा 1 से 1.5 महीना ले जाएगी अगर तुम ढंग से पढ़ने बैठे। इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटी को उठा लो, ज्योग्राफी को उठा लो। पॉलिटी का सिलेबस जो है वो डिफाइन है, तुम्हारे सामने दिया है कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी का सिलेबस तुम्हारे सामने दिया है कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हिस्ट्री भैया गाथा लिख रखी है, गाथा लिख रखी है, नहीं छोड़ो उसको, दिमाग मत लगा, पढ़ो। मैं नहीं बोला छोड़ो, पढ़ो, लेकिन कम समय दो। अगर आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इनको लूसेंट से पढ़ो तो आप ऐसे पढ़ो कि यार फैक्ट याद हो जाए। सबसे पहले तो टॉपिक के लास्ट पेज देखा करो लूसेंट पे, फैक्ट यार रटनी है। तुमने अब पढ़ लिया होगा, सब अच्छे समझ में आ गई, सब कहानी वानी सब तुमने कोचिंग में सब सुन रखी होंगी, समझ गए? अब तुमको फैक्टों पे काम करना है, फैक्टों पे रटना है, उनको पढ़ो। और हर ध्यान रखना, लूसेंट में जो डब्बे में जो बने होते हैं ना, बॉक्स में जो फैक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, उनको हमेशा याद किया करो, उनको हमेशा पढ़ा करो। प्रीलिम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। समझ में आ गई? तो ये क्या क्या बता दी अपन ने, एज वाली कहानी बता दी तुमने, फॉर्म भर सकते हो आप 21 साल के अगर हो गए हो तो, ये भी बता दी। फाइनल ईयर में हो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, पेपर नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, कर सकते हो, अपनी तैयारी को आगे कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ये है इस वीडियो का निचोड़, इसलिए ये वीडियो बनाई गई थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।